काशी में हर वर्ष रंगभरी एकादशी के अवसर पर आयोजित होने वाली मां गौरा के गौना की परंपरागत पालकी शोभा यात्रा इस बार विवादों में घिर गई। पूर्व महंत आवास टेढ़ी नीम से निकलने वाली इस भव्य शोभा यात्रा के समय और स्वरूप में अचानक किए गए बदलावों ने काशीवासियों और श्रद्धालुओं में असंतोष बढ़ा दिया। प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के कारण इस बार पालकी को ढक कर ले जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इस शोभा यात्रा को लेकर पूर्व महंत आवास और मंदिर प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता गया। महंत आवास की ओर से पहले ही 3 मार्च को मंदिर प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों को निमंत्रण पत्र भेज दिया गया था। परंपरानुसार 7 मार्च से महंत आवास में लोकाचार शुरू हो चुके थे, लेकिन जब 10 मार्च को पालकी यात्रा निकलने की तैयारियां की जा रही थी, तब प्रशासन ने धारा 168B के तहत एक नोटिस जारी कर यात्रा को रोकने का प्रयास किया। पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के पुत्र पंडित वाचस्पति तिवारी ने प्रशासन पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नोटिस में प्रशासन ने उनके दिवंगत पिता के निधन के बाद इस परंपरा को जारी न रखने का आदेश दिया और यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों को अराजकतावादी करार दिया। इस फैसले से काशीवासियों और बाबा विश्वनाथ के श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी फैल गई। विरोध बढ़ने पर मंदिर प्रशासन को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद शोभा यात्रा में कई बदलाव किए गए। पंडित वाचस्पति तिवारी ने मंदिर प्रशासन पर परंपरा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस वर्ष प्रशासन ने पालकी के पारंपरिक मार्ग और समय में परिवर्तन कर दिया, जिससे श्रद्धालुओं में असंतोष फैल गया। यह प्रेस वार्ता रंगभरी के संदर्भ में बनाई गई। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि एक नोटिस प्राप्त हुई 168B और बाबा को ढककर ले जाने। पहले तो अपने यहाँ रंगभरी का पर्व लोकाचार 7 मार्च से शुरू हुआ। उसी दौरान एक नोटिस आती है जिसमें लिखा जाता है कि कुलपति मर गए, परंपरा खत्म हो गई और आप अराजक तत्वों को इकट्ठा कर रहे हैं और यही सब कहा गया। आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसा न करें और पालकी यात्रा आप नहीं निकालेंगे। उसके बाद काशी वासियों के दबाव के कारण रविवार की रात्रि में मंदिर प्रशासन ने एक समिति बुलाई, बैठक की मंदिर में। उसमें कहा कि गलियों में भीड़ भाड़ हो जाती, अगर कुछ हादसा होगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। मुझ पर दबाव डाला गया और मैं डर गया, सहम गया और कहा गया कि पाप की भागीदारी आप बनेंगे। तो मैं काशी वासियों के खातिर थोड़ा झुक गया और मैं निश्चल भाव से बाबा का सेवक हूं। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया जाएगा। उन लोगों ने कहा कि आपकी ही परंपरागत प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसको मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कराया जाएगा। पहली बार मूर्ति ढक के जल्दी निकल गए हैं, क्या इस पे कहना चाहते हैं? ये पहली बार इसलिए हुआ कि कुछ लोकाचार होते हैं जो अपने यहाँ ही होते हैं और यही नियम है अपने यहाँ कि परंपरागत चल प्रतिमा गौरा गौना की पालकी यात्रा को पालकी पर उठाकर सीधे मंदिर के गर्भगृह में रजत सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। उसके बाद सप्तऋषि आरती हो। मंदिर प्रशासन से मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि आप प्रतिमा यहाँ लेकर आइए, हम आपको स्थान देंगे, वहीं पे आप अपने लोकाचार को कीजिएगा, ढक कर लाइए। शहर में मुख्यमंत्री जी हैं जी, क्या मिलना चाहते हैं? क्या नहीं, हम प्रयास करते हैं, मिलेंगे। एकदम इस बात को पहुंचाना चाहिए, आप लोग पहुंचावे, सभी काशीवासी पहुंचावे कि ये गलत हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में 2-2 प्रतिमा कैसे विराजमान है, इसका जवाब मंदिर प्रशासन दे।